राहु है तो डर है, किंतु डर के आगे जीत है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। राहु महाराज का जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है, उस डर को हम कैसे दूर करें? राहु महाराज का जो संकट हमारे ऊपर, जो राहु महाराज अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर डाल रहे हैं, उसे हम कैसे दूर करें? हर एक बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में राहु महाराज से रिलेटेड, जो आपके जीवन में 18 मई 2025 तक पहुंचाने वाले हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। भाई, राहु क्या है? जब इंसान पर राहु महाराज का प्रकोप चलता है तो कहीं ना कहीं इंसान जो है इंसान लोगों से अपना कनेक्ट छोड़ देता है। उसे अकेलापन बड़ा ही अच्छा लगता है, काम में मन नहीं लगता है, शरीर के अंदर रोग बैठ जाते हैं, शरीर के अंदर अन्य अन्य तरीके की नई नई बीमारियां शरीर के अंदर फैल जाती हैं। इंसान जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयास करता है, किंतु उसे ऐसा लगता है कि कोई पैर पकड़कर पीछे खींच रहा है। उसी के साथ राहु महाराज का जब प्रकोप चलता है तो इंसान रातों रात हर एक परेशानी उसके साथ, एक समस्या को खत्म नहीं कर पाता, दूसरी समस्या मुंह आए खड़ी है, दूसरी समस्या को खत्म नहीं कर पाता तो तीसरी हाथ फैलाए खड़ी है। तो इंसान के आगे समस्याओं का पहाड़ टूटना प्रारंभ हो जाता है। इंसान जो है मन से अशांत हो जाता है, मन में उसके कहीं ना कहीं अशांति का माहौल फैल जाता है, शांति भंग हो जाती है। राहु महाराज के अच्छे रिजल्ट कैसे प्राप्त हों, राहु महाराज का शुभ प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़े, हर एक बात की चर्चा हम अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक से करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए, बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज का आपके ठीक दसम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय क्षेत्र में क्या प्रभाव डालेंगे। ये आपको याद होगा, अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो हमने 30 अक्टूबर 2023 को ही ये बात बताई थी कि आपने काफ़ी लोग कहते थे, हम पर काफ़ी लोग क्रोधित भी हुए थे कि आप ये क्या बता रहे हैं, उल्टा सुल्टा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अशुभ प्रभाव ये प्रभाव। तो हमने देखिए, हम हमेशा ही सत्य बताने का प्रयास करते हैं, भले ही आपको कितना भी बुरा लगे, हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, क्योंकि ज्योतिष मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये ज्योतिष कह रहा है। अब ज्योतिष क्या कह रहा है, क्योंकि जब उस समय पर राहु महाराज ने राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को किया था तो राहु महाराज की डिग्री थी 29। अब आज के समय में इनकी डिग्री है 09। अब समझिए, कहाँ 29 डिग्री और कहाँ 09 डिग्री, तो प्रभाव तो कहीं ना कहीं इनका बदला ही। भाई, डिग्रियां जब चेंज हो गई हैं, कहाँ से कहाँ तक डिग्री पहुँच गई है, तो अशुभ प्रभाव देने की जो क्षमता थी, जो ताकत थी इनके अंदर, वह भी तो कम हो गई है। तो क्या क्या प्रभाव इनके आपके ऊपर लगभग देखे जाएंगे अब जो है 29 मार्च 2025 तक, क्या क्या बदलाव आपके ऊपर देखे जाएंगे। चलिए, अब प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले, जो आपको आपके पिता की ओर से हेल्प नहीं प्राप्त हो रही थी, पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, पिता से आपको असंतुष्टि का माहौल आपका बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं पिता पक्ष से आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। पिता से आपकी जो अनबन चल रही थी, पिता से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वह आपका शांत होता हुआ नजर आएगा। किंतु यहाँ से पिता से आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। अगर पिता के साथ आप लड़ाई झगड़ा, पिता के साथ अनबन, बेकार की बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर आपको प्रकोप भी देखने को मिल सकता है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके भाई दसम भाव हमारा व्यवसाय क्षेत्र है। अगर व्यवसाय में आपके कष्ट परेशानी चल रही थी, व्यवसाय से रिलेटेड आप व्यवसाय कर रहे थे, आपको व्यवसाय में हानियों का सामना करना पड़ रहा था, व्यापार में लगातार घाटा पहुंच रहा था, व्यापार में हर महीने जो आपको प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट की जगह और आपके लॉस हुआ जा रहा है, तो वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। फिर भी आप थोड़ा सा व्यवसाय में परिवर्तन करके देखिएगा, तो राहु महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं हो सकता है पर कृपा बरसना प्रारंभ हो जाए। फिर भी अगर आप करवाना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। चलिए, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके आलसपन यानी कि निद्रा, आलसपन आपका ऊपर भरा हुआ है, आलसपन के कारण आपका काम में मन नहीं लग रहा है, तो आलसपन दूर होता हुआ नजर आएगा। खेती बाड़ी अर्थात आप कृषि हैं,
खेतीबाड़ी करते हैं, उत्तम अच्छे लाभ यहाँ पर राहु महाराज के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर राहु महाराज कहीं ना कहीं आप खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, उत्तम अच्छा लाभ पहुँचाने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ जो आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी जो आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई है, आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ रहा है, वह आपका कम करना पड़ेगा। वहीं दान पुण्य आप थोड़ा सा करना प्रारंभ कर दें तो आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। राहु महाराज के पास दृष्टि भी है, तो पहली दृष्टि राहु महाराज की आपके धन भाव पर अर्थात आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको धन से रिलेटेड दिक्कत परेशानी, धन पैसा आता तो है, एक हाथ से आता दूसरे हाथ से हाथ चला जाता है, लेकिन यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों के लिए समस्या ये बनी हुई है कि धन आना ही बंद हो गया है, तो खर्च कहाँ से हो, आमदनी एक भी नहीं हो, खर्चा रुपया, इस तरीके की समस्याएं आगे कट रही हैं। तो ये समस्याएं अगर चल रही है तो अभी आपकी ये भी समस्या कहीं ना कहीं हल्की कम होती हुई नजर आएगी। पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लग रहा था, मन लगता हुआ नजर आएगा। वचन वादे, आप किसी से प्रॉमिस वादे कर रहे थे तो उसे आप पूरा कर पाएंगे। भाई दूसरा भाव हमारा परिवार का होता है, तो परिवार में हो रहा लड़ाई झगड़ा, परिवार में हो रही कलह, परिवार में अशांति का माहौल, परिवार में शांति भंग पड़ी हुई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवार का आपको सपोर्ट, परिवार का आपके परिवार की आपको हेल्प यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार से आपको उत्तम अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका खान पान में आपका मन नहीं लग रहा था, यानी कि भोजन आप करते थे, पचाव नहीं सही हो पा रहा था, या भोजन खाना खाने में ही मन नहीं लग रहा था, भोजन ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो कहीं ना कहीं भोजन में स्वाद आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। राहु महाराज की अगली दृष्टि अर्थात सप्तम दृष्टि आपके ठीक कहां पर, आपके चतुर्थ भाव, जीवन में सुखों के भाव पर पड़ रही है, जिससे माता का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, माता के साथ अनबन या माता की तरफ से कोई हेल्प नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जीवन में सुख, आपके जीवन में जो लगातार दुख आपके बढ़े जा रहे थे, वह दुख आपके कम होते हुए नजर आएंगे। सुखों में, जीवन में जो आपके सुख हैं, यहाँ पर सुखों में कहीं ना कहीं राहु महाराज आपके वृद्धि करेंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके वाहन, प्रॉपर्टी, मकान कोई भी विवादित नहीं आपको खरीदना है। उसी के साथ आपके हृदय छाती संबंधी कोई रोग आपको, कष्ट परेशानी आपको परेशान कर रही थी, वह भी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर मित्र यारों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मित्र यारों में आपका पैसा फंस सकता है या फ्रॉड हो सकता है, इसलिए मित्र यारों से आपको थोड़ा सा आगे सावधान रहना होगा। कोई भी विवादित चीज ना खरीदनी है ना बेचनी है, जैसे प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, आप कुछ भी बेचना चाह रहे हैं जिस पर कोई विवाद चल रहा है, आपको जो है उस तरीके की ना बेचना है ना खरीदना है, इस चीज का बेहद आपको ध्यान रखना है। अगली दृष्टि राहु महाराज की अर्थात नवम दृष्टि आपके ठीक छठम भाव पर, छठम भाव में पड़ने की वजह से आपको शारीरिक कष्ट परेशानी, यानी कि रोग, शरीर में कष्ट, पीड़ा, स्वास्थ्य खराब, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं हम सही हुए तो हमारे बच्चे बीमार, बच्चा सही हुए तो पत्नी बीमार, इस तरीके की समस्याएं आपकी हो रही थी, ये भी आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ शत्रुओं का प्रभाव, दुश्मनों का प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, वह प्रभाव आपका कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में जो कर्ज आपने कर्जा ले रखा है, कहीं कर्ज ले रखा है, वह कर्ज आपका कम होता हुआ नजर आएगा, यानी कर्ज में यहाँ पर आपको राहु महाराज राहत देते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ कमर संबंधी, यानी कमर संबंधी कोई रोग, कमर संबंधी कोई कष्ट पीड़ा आपको परेशान कर रही है, वह भी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। किंतु ये प्रभाव आपको देखिए, आपको रोग, अगर शरीर में आपके रोग हैं, राहु क्या है, नशा है, तो आप नशा आदि करना छोड़ दीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिए, तो राहु के कृपा पात्र बन पाएंगे। व्यर्थ का कर्ज, यानी कि अपने शौक पूरी करने के लिए, अलग छल्लग उड़ाने के लिए कर्ज मत लीजिएगा, कोई आवश्यक कार्य हो तभी कर्ज लीजिएगा। इस तरीके का कर्ज लिया है आपने तो आपको थोड़ी परेशानी राहु महाराज करेंगे। बाकी हमने आपको बता ही दिया, आपके दसम भाव पर रिस्क वाला कार्य नहीं करना है, कोई लालच वाला कार्य आपको नहीं करना है। राहु क्या है, लालच है, तो लालच वाला आगे कार्य नहीं करना है। धन से रिलेटेड बिना सोचे समझे किसी को धन आप ना दें और ना किसी से लें, इस चीज का ध्यान रखें। व्यर्थ का यानी बेकार का पैसा ना लें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राहु महाराज को प्रसन्न करके उत्तम प्रभाव कैसे प्राप्त किए जाते हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप ये करते हैं तो राहु के रिजल्ट आपको उत्तम बेहतर मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। पहला उपाय, आप जो है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। भगवान कृष्ण की वो प्रतिमा अपने पूजा के स्थान पर लगाएं जिस पर भगवान कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हों, उनकी आराधना करें आप, तो राहु का प्रकोप कम मिलेगा। अपने जहाँ पर पूजा करते हैं एक मोर का पंख रखें, एक तकिए के नीचे जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर एक मोर का पंख रखें। उसी के साथ ही साथ में घर में पोंछा, नमक डालकर पोंछा लगवाएं। टूटी कबाड़ चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक बेकार सामान सब हटाएं घर से। उसी के साथ ही साथ में आप जो है शिवलिंग पर शनिवार के दिन और सोमवार के दिन धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल चढ़ाएं। ओम राहुवे नमः मंत्र का जप करें। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, राहु महाराज के लिए
आप जो है कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा काला हो या नीला हो, उसमें रखकर सर से उल्टा 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दें, जिससे राहु महाराज का प्रभाव, ये उपाय अगर आपने कर लिए तो राहु महाराज का सुप्रभाव 100% आप पर पड़ेगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।